दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के कई जिलों में मौसम बदल चुका है। चरखी दादरी में तेज आंधी के साथ बारिश देखने को मिल रही है, तो गुरुग्राम में भी तेज आंधी, थोड़ी देर में बारिश के आसार है। तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है, जिसके बाद दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के कई जिलों के अंदर मौसम में परिवर्तन हुआ है। हरियाणा के कई जिलों के अंदर तेज आंधी के साथ बारिश भी देखने को मिल रही है। गुरुग्राम में तेज आंधी चल रही है और थोड़ी ही देर में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तापमान में गिरावट के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो मौसम में परिवर्तन के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। 25 मई से रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता सुरेंद्र शर्मा का। सुरेंद्र, देखिए मौसम परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अगर चरखी दादरी की बात की जाए तो चरखी दादरी के मौसम को लेकर क्या अपडेट है? जी देखिए, बिल्कुल 2 दिन लगातार उमस भरी गर्मी के बाद अचानक से आज दोपहर बाद तेज आंधी के साथ तूफानी बारिश शुरू हो गई। 20 मिनट तक बारिश होती रही, उसके बाद से जल भराव की स्थिति यहाँ बन गई। जो प्रशासन दावे किए थे वो सब दावे फेल नजर आ रहे हैं, क्योंकि साफ सफाई नालों की कर दी गई थी। उसके बावजूद भी खाना पूर्ति नजर आ रही है, क्योंकि जल भराव की स्थिति बन गई। उनके दुकानदारों को, आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर किसानों के भी चेहरे खिले, क्योंकि अब बिजाई का समय है बाजरा और कपास का, तो इसकी जरूरत थी और इसलिए उनको राहत मिली है और उमस भरी गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, देखिए किसानों के चेहरे भी खिल गए, आमजन भी खुश है क्योंकि गर्मी से राहत मिल गई, लेकिन जल भराव की समस्या से जूझना पड़ रहा है। और देखिए अब मानसून की एंट्री हो चुकी है, तो ऐसे में बारिश लगातार हर दिन देखने को मिलेगी। ऐसे में जल भराव की समस्या यूं ही बनी रहेंगी। प्रशासन ने फिर क्या इंतजाम किए, किस तरीके के इंतजाम अब प्रशासन करेगा? देखिए, हमेशा के लगातार प्रशासन दावे करता है हर वर्ष की तरह कि हमने पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं और जल भराव की स्थिति नहीं बनेगी। अब की बार भी प्रशासन ने जो दावा किया था वो अब थोड़ी सी बारिश से फेल नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार अब बारिश आने वाली है और मौसम भी बारिश का होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि जल भराव की स्थिति लगातार चरखी दादरी में बनी रहेगी, क्योंकि न तो नालों की सफाई, न सीवर की सफाई, सब खाना पूर्ति करके अपना पल्ला जो अधिकारी हैं वो झाड़ रहे हैं। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल सुरेंद्र, देखिए हर साल यही दावे होते हैं, हर साल की यही तस्वीरें होती है बारिश के बाद। अगर प्रशासन की बात की जाए, क्या कोई ऐसे पॉइंट्स चरखी दादरी के अंदर है जिसमें सबसे ज्यादा हर साल जल भराव की समस्या देखने को मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इंतजाम, कोई तैयारी प्रशासन की ओर से मानसून से पहले नहीं की जाती? अगर चरखी दादरी शहर की बात की जाए, हमेशा तो लगातार यही स्थिति बाजारों में, मुख्य मार्गों पर और जो नीचे स्तर की जो कॉलोनियां हैं उनमें भरा रहता है। 2 से 3 फुट तक पानी भर जाता है। प्रशासन दावे करता है, पानी निकाल देते हैं, मोटरें लगाई जाती हैं, फिर दावे किए जाते हैं कि अब की बार साफ सफाई अच्छे से करेंगे, अच्छे से पुख्ता इंतजाम करेंगे, लेकिन जब बारिश होती है तो फिर स्थिति जस की तस बनी रहती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय राठौड़ गुरुग्राम से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, गुरुग्राम की वेदर को लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, हमेशा जिस तरीके से मौसम विभाग के अधिकारियों ने भी साफ तौर पर यही कहा था कि आने वाले कुछ दिनों में तेज आंधी के साथ, तूफान के साथ बारिश भी आ सकती है, तो आज गुरुग्राम का जो मौसम है वो जरूर सुहाना हुआ और तापमान में भी कहीं ना कहीं गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं पर लोगों को तपती गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन जिस तरीके से ये मैं बात करूं तो गुरुग्राम के अंदर तूफान के साथ जो बारिश आना कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। जिस तरीके से लगातार प्रशासन यही दावा कर रहा था कि गुरुग्राम की सड़कों पर जल भराव नहीं देखने को मिलेगा, साथ ही साथ जो ट्रैफिक की समस्या है उससे भी लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर कहीं ना कहीं मौसम ने करवट बदली है, तो हो सकता है कि जिस तरीके से बरसात आ रही है तो कुछ देर में गुरुग्राम की सड़कों पर जल भराव की जो समस्या है वो देखने को मिले। लेकिन इस बरसात के बाद ये भी साफ हो जाएगा कि जिला प्रशासन के जो दावे थे वो कितने धरातल पर कारगर साबित हुए, या फिर एक बार फिर हर बरसात की तरह ये दावे और वादे खोखले नजर आते हैं। जी बिल्कुल संजय, जल भराव की भी बात करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में गुरुग्राम का मौसम कैसा रहेगा, इसको लेकर आईएमडी की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? बिल्कुल, अगले 2 से 3 दिन लगातार इस तरीके का जो मौसम है गुरुग्राम, दिल्ली एनसीआर में रहने वाला है। तेज आंधी के साथ बरसात की जो संभावनाएं हैं वो लगातार मौसम विभाग के अधिकारियों के द्वारा बताई गई है, और ऐसे में जिस तरीके से अब तेज आंधी के साथ जो बरसात आई है तो लाजमी है कि आने वाले कुछ दिनों में भी इस तरीके का ही जो मौसम है वो रहने वाला है। लेकिन
लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिल रही है। जिस तरीके से तापमान की बात करूं तो 40 से 42 डिग्री गुरुग्राम के अंदर जो है तापमान जा पहुंचा था, जो कि अब घटकर 36 रह गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन इस बारिश के साथ साथ जिला प्रशासन की जो दावे हैं उनका भी कहीं ना कहीं धरातल पर पता लगेगा कि कितना जो जिला प्रशासन था इस बरसात से निपटने के लिए तैयार था या नहीं। बिल्कुल संजय, देखिए गर्मी से लोगों को राहत मिली, बारिश हुई, लोगों ने चैन की सांस ली, तो दूसरी तरफ उन्हें ये जल भराव की समस्या से जूझना पड़ रहा है। और ये केवल गुरुग्राम की तस्वीरें नहीं है, केवल गुरुग्राम की बात नहीं है, प्रदेश के तमाम जिलों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें प्रशासन के तमाम दावे जो है वो फेल साबित हो रहे हैं। और इससे पहले भी गुरुग्राम में देखा था कि जल की निकासी ठीक से न होने से जल भराव की समस्या के चलते एक जेई को भी सस्पेंड किया गया था। ये बिल्कुल हमेशा जिस तरीके से जिला प्रशासन ने दावे यही किए हैं कि कितनी भी जो बरसात हो गुरुग्राम में, लेकिन इस पर जल भराव देखने को नहीं मिलेगा। इसी के चलते एक एडवाइजरी भी जारी की गई। तो जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि एक जेई को भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरतने में लापरवाही बरती गई थी, तो उसको भी सस्पेंड कर दिया। ऐसे में जिला प्रशासन ने जो भी डेंजर जोन बनाए गए थे, पॉइंट्स बनाए गए थे जहाँ अधिक बरसात के बाद कहीं ना कहीं जल भराव की समस्या होती थी, जिससे कि लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी, वहाँ तमाम जो मोटर पंप्स हैं पानी निकासी के लिए वो वहां पर लगाए गए। साथ ही साथ नगर निगम की टीमों की बात करूं या फिर ट्रैफिक पुलिस गुरुग्राम की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं धरातल पर मुस्तैद भी कहीं ना कहीं पिछली बरसात में नजर आए थे। लेकिन अब देखना होगा कि बरसात के बाद क्या एक बार फिर गुरुग्राम की सड़कों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिलेगी या नहीं। बिल्कुल संजय, और देखिए यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से पहले ही सूचित किया गया था कि अब की बार जो मानसून की एंट्री होगी वो तय समय से पहले होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से कोई भी तैयारियां नहीं की गई। यहाँ पे लोगों को केवल आवाजाही में परेशानी नहीं होती है, जल भराव की वजह से बीमारियों का खतरा भी यहाँ पर बढ़ने लगता है, ट्रैफिक जाम की समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है, सड़कें कितनी खस्ता हाल है, इस जल भराव की समस्या से ये भी पता चलता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जिला प्रशासन में पहली बरसात के बाद ही कमर कसी थी, और वो चाहे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह की बात करो या केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की बात करो, तो लगातार गुरुग्राम के तमाम आला अधिकारियों के साथ उन्होंने एक संयुक्त बैठक की थी और उस बैठक के दौरान जरूरी दिशा निर्देश थे तमाम आला अधिकारियों को दिए गए थे, और साथ ही साथ उसी में कार्रवाई करते हुए एक जेई को भी सस्पेंड कर दिया गया था। जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह की बात करो तो जितने भी जो डार्क जोन बनाए गए थे, जो डेंजर जोन थे जहां पर अधिक बरसात के बाद पानी भर जाता था जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती थी, उन तमाम जो पॉइंट्स थे उन पर भी खुद जाकर अधिकारियों के साथ वहां विजिट किया। साथ ही साथ जो बादशाहपुर ड्रेनेज है उसका भी जो काम चल रहा था उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया था। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री की मैं बात करूं, नायब सैनी ने भी तमाम गुरुग्राम के आला अधिकारियों के साथ जल भराव की समस्या से निपटने के लिए एक बैठक की थी। उसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने भी इस बैठक को संबोधित किया था, और ऐसे में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर लगातार गुरुग्राम के ऐसे जो जोन है जहां पर जल भराव की समस्या थी अधिकारियों के साथ वहां जरूर पहुंचे थे। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से वो चाहे मुख्यमंत्री की बात करूं, केंद्रीय राज्य मंत्री की बात करूं या फिर कैबिनेट मंत्री की बात करूं, तमाम जो लोग थे कहीं ना कहीं जो जल भराव की समस्या उससे निपटने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जरूर दिए थे। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस बरसात के बाद गुरुग्राम की सड़कों पर जल भराव की जो समस्या है वो एक बार फिर कहीं ना कहीं लोगों के लिए नासूर बनती है, या फिर जिस तरीके से आला अधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए थे उसके बाद कहीं ना कहीं धरातल पर उन्होंने काम किया है। बिल्कुल संजय, आपने सही फरमाया कि कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री ने भी तमाम पॉइंट्स पर जाकर चेक किया था, नोडल अधिकारियों को तैनात किया। अब देखना होगा आगे किस तरीके से कार्रवाई। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए।